सभी को राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आज श्रीमद् भागवत महापुराण के विशिष्ट प्रसंगों में एक प्रसंग मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। जब सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे, तो उनके भिन्न भिन्न प्रसंगों में एक प्रसंग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, ऐसा एक दोहे के माध्यम से कहते हैं। मैं उन दोहों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव से ही मुझे भजो। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव से ही मुझे भजो। और जो भाव से भजता है मुझे, वो भव से बेड़ा पार है। अर्थात जो अपने मन में अपार भावनाएं भरकर मुझे भजता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उसी का हो जाता हूँ। सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को बताना चाहते हैं कि जब उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपसे एक अंदर की बात पूछूं? भगवान ने कहा, हाँ उद्धव, पूछो। प्रभु, आपने 24 अवतार लिए हैं और 24 अवतार में आप जगह जगह जाते हैं तो प्रसाद पाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा प्रसाद कौन सा लगा? इन 24 अवतारों में आपने जगह जगह जो प्रसाद खाए हैं, उसमें सबसे आनंद किस प्रसाद में आया आपको? प्रभु के नेत्र सजल हो जाते हैं। प्रभु सजल नेत्रों से उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी, मुझे शबरी के बेर और विदुरानी के छिलके, इन 2 प्रसादों से अनुपम प्रेम है और उतने ही मीठे भी लगे, उतना ही आनंद भी आया मुझे खाने में वह प्रसाद। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा भाव के भूखे होते हैं और जो श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ प्रभु को कुछ भी अर्पण कर देता है, प्रभु उसे स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम जा ही रहे हो वृंदावन, तो अगर रास्ते में कहीं तुमसे भेंट मुलाकात हुई विदुर जी से, तो उन्हें ज़रूर कहना कि मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, मैं बहुत याद कर रहा हूँ। ऐसा प्रभु ने संदेश भेजा उद्धव जी के यहाँ। जाते जाते रास्ते में सरस्वती नदी के किनारे उद्धव जी महाराज को विदुर जी मिलते हैं। एक संदेशवाहक के रूप में कृष्ण जी का संदेश देते हैं कि प्रभु ने आपको बहुत याद किया है, बहुत याद आ रही थी प्रभु को आपकी। बहुत करुणिक दृश्य है। आप कल्पना कर सकते हैं कि विदुर भी प्रभु को याद करके रोने लगते हैं। कितना भाग्यवान है विदुर कि जिसे प्रभु याद कर रहे हैं। भक्त तो भगवान को याद करते ही हैं, किंतु प्रभु याद करते हैं जब भक्त को, तो यह बहुत उपलब्धि की बात है, भाग्य की बात है। विदुर जी का किस्मत, भाग्य देखिए, इतने बुलंद हैं, इतना कमाया है उन्होंने भक्ति, इतना श्रद्धा उन्होंने दी है प्रभु को, निस्वार्थ श्रद्धा भाव, कि प्रभु श्री कृष्ण विदुर जी को याद कर रहे हैं। उद्धव जी ने जब यह बात विदुर जी को बताई, तो विदुर जी भाई भोर होकर उद्धव जी से कहते हैं कि आप बड़े भाग्यवान हो उद्धव जी। उद्धव जी कहते हैं, आप बड़े भाग्यवान हो विदुर जी। दोनों एक दूसरे को भाग्यवान हैं ऐसा कह रहे हैं। और दोनों के बोलने का औचित्य यह है
कि विदुर जी को लगता है कि प्रभु के संग रहकर उनके सारे बाल लीलाओं का, उनके यौवन लीलाओं का, क्रीड़ाओं का कम से कम वो दृश्य आनंद तो ले रहे हैं, वो दृश्य प्रत्यक्ष तो अनुभव कर रहे हैं उद्धव जी, जो मैं नहीं कर पाता हूँ। और उद्धव जी का कहना कि प्रभु याद कर रहे हैं आपको, ये कम बात है। तो इस प्रकार से दोनों ही अपने अपने भाग्य को छोटा और एक दूसरे के भाग्य को बड़ा बता रहे हैं। इसी प्रसंग में उद्धव जी कहते हैं कि मैत्रेय मुनि हैं, एक ब्राह्मण हरिद्वार में, बहुत बड़े संत हैं। उस मैत्रेय मुनि ब्राह्मण और आप में क्या अंतर है मैं बताना चाहता हूँ विदुर जी, कि बिरादरी नहीं देखते परमात्मा कि आप कौन सी बिरादरी से हो। परमात्मा भावनाओं से परिचित होते हैं, भावनाओं को पहचानते हैं। मैत्रेय मुनि जब हरिद्वार से आते हैं मथुरा, तो वे दौड़े दौड़े विदुर जी के यहाँ जाते हैं और उनको अपने अंक में भर लेते हैं। अर्थात विदुर जी को अंक में भरने का कारण यह है कि मैत्रेय मुनि भी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जात बिरादरी नहीं देखते, बल्कि वह भावनाओं को, श्रद्धा को, हमारे मन के प्रेम को, स्नेह को, निस्वार्थ भाव को देखते हैं। तो यही कहना चाहते हैं आज के इस प्रसंग में कि भगवान की पूजा करिए, किंतु निस्वार्थ भाव से करिए। कोई भी बनावटी भाव नहीं रहना चाहिए आपकी पूजा में, न किसी प्रकार का बनावटीपन, न दिखावा होनी चाहिए आपकी पूजा में। बड़े सच्चे मन से, निस्वार्थ मन से जो भी है आपके पास वह अर्पण कर दीजिए प्रभु को। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण राधे। राजा परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधे राधे।